नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय हनुमान चालीसा पठन को लेकर जहां एक ओर समूचे राज्य में राजनीतिक वातावरण तपा हुआ है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना व युवा स्वाभिमान के बीच जबरदस्त रार व तकरार की स्थिति के साथ ही टकराव वाला माहौल बना हुआ है, जो अब और भी अधिक बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी के तहत बीती रात युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजापेट परिसर स्थित शिवसेना के महानगर कार्यालय पर धावा बोलते हुए वहां जमकर तोड़फोड़ की और कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर कार्यालय में आग लगाने का भी प्रयास किया। इसकी जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस तुरंत एक्शन में आई और घटना के कुछ ही देर बाद युवा स्वाभिमान पार्टी से वास्ता रखने वाले अभिजीत देशमुख, अनिकेत देशमुख, मंगेश कोकाटे व अनूप अग्रवाल को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही इस मामले में अन्य 3 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। राजापेट परिसर स्थित शिवसेना कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को राजापेट पुलिस द्वारा आज दोपहर पश्चात स्थानीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां पर अदालत ने चारों को 2 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने और घटना को लेकर पूछताछ करने के आदेश दिए हैं। बीती रात शिवसेना भवन में हुई घटना को लेकर बेहद संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे ने कहा कि युवा स्वाभिमान पार्टी के कुछ लोग कायरों की तरह रात के समय राजापेट परिसर स्थित शिवसेना भवन पहुंचे और वहां पर तोड़फोड़ करने के बाद चोरों की तरह भाग गए। यद्यपि इन लोगों को इस हरकत के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और हो सकता है कि आगे चलकर उन्हें अदालत द्वारा सजा भी सुनाई जाए, लेकिन इससे पहले जब ये लोग जमानत पर छूटकर पुलिस की कस्टडी से बाहर आएंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि शिवसेना भवन में घुसकर तोड़फोड़ करने का अंजाम क्या होता है और शिवसेना द्वारा इसके लिए किस तरह की सजा दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद के चलते विभिन्न धाराओं के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार की गई अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा को गत रोज मुंबई की अदालत द्वारा जमानत दी गई थी। ऐसे में करीब 12 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद रहने वाले राणा दंपति को आज मुंबई की 2 अलग अलग जेलों से रिहा किया गया। आज सुबह भाईखला की महिला जेल से सांसद नवनीत राणा को सबसे पहले रिहाई मिली, जिसके तुरंत बाद वे अपनी स्वास्थ्य जांच कराने हेतु लीलावती अस्पताल के लिए रवाना हो गई। सांसद नवनीत राणा ने सीने में दर्द रहने की शिकायत की थी, जिसके चलते उन्हें जेल से रिहा किए जाते ही स्वास्थ्य जाँच हेतु तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर दोपहर पश्चात विधायक रवि राणा को मुंबई की तलोजा जेल से रिहा किया गया है। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रहने वाली अमरावती संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाली सांसद नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाण पत्र को लेकर इससे पहले सवालिया निशान उठाए गए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सांसद नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाण पत्र को खारिज करते हुए उन्हें जुर्माना भरने का आदेश काफी पहले दिया गया था। इस फैसले को सांसद नवनीत राणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहाँ पर आज गुरुवार 5 मई को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ऐन समय पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे टाल दिया है और अब अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी। ऐसे में फिलहाल सांसद नवनीत राणा को इस मामले में भी करीब 2 माह की राहत मिल गई है। राज्य के राज्य मंत्री तथा अकोला के पालक मंत्री बच्चू कडू ने इस समय राज्य में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि वे अगला चुनाव लाउडस्पीकर का प्रयोग किए बिना ही लड़ेंगे और केवल अपनी प्रचार सभा के लिए एक दिन ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद को आपसी सामंजस्य से ही मिटाया जा सकता है और आपस में लड़ने झगड़ने से यह विवाद कभी खत्म नहीं होगा। राज्य में लाउडस्पीकर को लेकर हुए विवाद को देखते हुए धर्म स्थलों पर अब लाउडस्पीकर के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में शहर के 3 मंदिरों और 2 मस्जिदों द्वारा लाउडस्पीकर के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। अमरावती जिले में 3148 मंदिर व 612 मस्जिदें हैं, जिसमें से अमरावती शहर में 181 मस्जिदें व 431 मंदिर हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 400 मस्जिदें व 2748 मंदिर हैं। इसी तरह से अन्य धर्म स्थलों की जानकारी भी प्रशासन द्वारा जुटाई जा रही है। इसके साथ ही अमरावती शहर में जिन जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, उन सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों व संचालकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शुरू की गई है। कल बुधवार से यह अभियान शुरू किया गया, ऐसी जानकारी विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ यादव ने दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को निकालने के लिए 4 मई तक का समय दिया गया था, जिसके बाद भी लाउडस्पीकर नहीं निकाले जाने के कारण राज्य में कई जगहों पर मनसे के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मनसे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया है। इस बात के मद्देनजर शहर के सभी प्रमुख मस्जिदों सहित संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों व मिश्रित बस्ती में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। इसके तहत शहर में 80 स्थानों पर फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं और पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। त्योहार एवं उत्सव के समय होने वाली आतिशबाजी तथा फिलहाल चल रहे विवाह समारोहों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार व पुलिस विभाग द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ध्वनि प्रदूषण की शिकायत अब जनता सीधे कर सके, इस हेतु पुलिस ने 112 क्रमांक पर शिकायत किए जाने और महानगर पालिका के पर्यावरण विभाग में भी शिकायत किए जाने का आह्वान किया है।
गत रोज स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने जिला सामान्य अस्पताल, जिला स्तरीय अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफी अधिक खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद असुविधाएं लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण काल के दौरान किए गए भ्रष्टाचार की कड़ाई से जांच की जाएगी और जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह की कोताही और समझौते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटकों के लाभार्थियों का अपने घर का सपना पूर्ण हो, इस हेतु विधायक सुलभा खोड़के ने सरकार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अनुदान मंजूर कराया है। इस निधि से महानगरपालिका क्षेत्र में 500 घरों का निर्माण बारिश से पहले करने का नियोजन किया गया है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से मारडी रोड पर स्थित संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल को प्राप्त हुए ऑक्सीजन निर्मित संयंत्र का शुभारंभ कल शुक्रवार 6 मई की सुबह 11 बजे राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों होगा। इस अवसर पर संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। अमरावती जिले में खाद की आपूर्ति करने के लिए जिले में नया रेलवे रैक पॉइंट निर्माण करने की मांग सांसद नवनीत राणा द्वारा संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह से की गई थी, जिस पर संभागीय आयुक्त ने रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक को पत्र जारी करते हुए अमरावती जिले में नया रेलवे रैक पॉइंट बनाने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में अब जल्द ही जिले में नया रेलवे रैक पॉइंट निर्माण होने की संभावना जताई जा रही है। इस समय यद्यपि तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन पारा लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर स्थिर बना हुआ है। ऐसे में भीषण गर्मी अब भी पसीने छुड़ा रही है और आसमान से बरस रही सूरज की तेज किरणें व चिलचिलाती धूप असह्य होने लगी है। इसमें भी विगत 1-2 दिनों से मौसम आंशिक तौर पर बदरीला चल रहा है, जिसकी वजह से उमस का प्रमाण भी बढ़ गया है और सभी लोग बाग अब त्राहिमाम करने लगे हैं। इससे पहले अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ क्षेत्र के कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। वहीं अब एक बार फिर तापमान के 46 डिग्री से ऊपर चले जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि आगामी कुछ दिनों के दौरान तेज धूप और भीषण गर्मी का सामना समूचे विदर्भ क्षेत्रों को करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर बदलती स्थितियों के चलते हल्के स्तर की बारिश भी हो सकती है। सूचना विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं व उपक्रमों की जानकारी को सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और सरकार तथा नागरिकों के बीच संवाद सेतु बनकर सरकारी योजनाओं की जानकारी चित्रमय प्रदर्शनी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का यह प्रयास गौरवास्पद है। इस आशय का प्रतिपादन उप जिलाधिकारी आशीष बिजवल द्वारा किया गया। सूचना व जनसंपर्क महासंचालनालय द्वारा सरकार के माध्यम से चलाई जा रही विविध विकास योजनाओं पर आधारित योजनाओं की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में शुरू है। मार्च एंडिंग को बीते 1 माह गुजर जाने के बावजूद जिला परिषद में जमा खर्च का लेखा जोखा अब तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस विभाग में जिला परिषद के कई विभाग अब भी काफी पीछे हैं। ऐसे में गत रोज जिला परिषद के सीईओ अभिशान पंडा ने विभिन्न विभाग प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी 15 मई से पहले मार्च एंडिंग से संबंधित सभी कामों को खत्म करने के निर्देश दिए गए, अन्यथा 15 मई को मार्च एंडिंग क्लोज करने का अल्टीमेटम दिया गया। अमरावती महानगरपालिका में काम करने के लिए कोई अधिकारी इच्छुक ही नहीं रहता। जिन अधिकारियों का तबादला अमरावती महानगरपालिका में किया जाता है, उनमें से अधिकांश अधिकारी या तो अपना तबादला रुकवाते हैं या कुछ दिन बाद काम करके वापस लौट जाते हैं। इसी श्रृंखला में अब एक और नाम पल्लवी सिरसाट का जुड़ गया है। धुलिया में बतौर सहायक आयुक्त कार्यरत पल्लवी सिरसाट को अमरावती महानगरपालिका में बतौर उपायुक्त प्रमोशन मिला था, लेकिन उन्होंने अपना तबादला रद्द कर लिया और अब वे धुलिया में ही कार्यरत रहेंगी। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ में 4 विद्या शाखाओं के पदवी व पदव्युत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु पसंद पर आधारित श्रेयांक पद्धति यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पद्धति को लागू करने का निर्णय गत रोज कुलगुरु दिलीप मालखेड़ी की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की सभा में लिया गया। इस फैसले पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। समूचे भारत में CBCS पद्धति को लागू करने वाला संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ सबसे पहला व एकमात्र विद्यापीठ है। स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अब आमों की आवक बढ़ गई है। इसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न प्रजातियों के आमों की आमद अब अमरावती में हो रही है। साथ ही शहर में जगह जगह आमों की बिक्री हेतु दुकानें व हाथ गाड़ियां सज गई है। इसके अलावा कई स्थानों पर आमरस के बिक्री केंद्र भी शुरू हो गए हैं। यश एसोसिएट्स एंड मूवीज के संचालक तथा फिल्म निर्माता कैलाश गिरोलकर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 13 मई को समूचे महाराष्ट्र राज्य के सिनेमा घरों में सुल्तान शंभू सूबेदार नामक मराठी फिल्म प्रदर्शित हो रही है, जिसकी कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। निस्वार्थ प्रेम, समर्पण व त्याग सहित मानवीय संवेदनाओं को पिरोकर लिखी गई कथा पर बनी इस फिल्म की पूरी शूटिंग अमरावती में ही हुई है और अमरावती के बाल कलाकार यश गिरोलकर ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही अपने अभिनय के दम पर यश गिरोलकर अब मराठी फिल्म इंडस्ट्री में छाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। आगामी 13 मई को यह फिल्म अमरावती की राजलक्ष्मी टॉकीज में रिलीज होने जा रही है। यश गिरोलकर आणि हे आमचे निर्माता कैलाश गिरोलकर आणि आमचे कार्यकारी निर्माता मिस्टर मयूर आणि आपण यापूर्वी त्याला लावून आपण बरेच तिथे केलेले, पण हा एक आगळा वेगळा विषय यावेळी हाताळलेला आहे। आपल्याला या पिक्चरच्या नावावरून थोडंसं वाटत असेल सुल्तान शंभू सुबेदार,
हे टायटलच असं आहे की त्यामध्ये बराच बोध आपल्याला येईल की एक नाव कॉमेडीचं दिसते, बाकी नाव मराठी दिसते, हे का? ह्या स्टोरीचा गाभा असा आहे की आपल्या अमरावतीमध्ये तुम्हाला आठवत असेल काही दिवसामध्ये लहान मुलांचं चोरीचे प्रकरण केले होते आणि ते चोरून पोरं घेऊन जायचे आणि त्याला मुलांना भीक मागायला लावायला असे त्याची मोठी गॅग फुटली होती आणि खूप भीती वाटायची लोकांना, लहान लहान पोरं घाबरून गेले होते. त्या तिथल्या स्टोरीला इन्स्पायर होऊन एक कथानक केलं गेलेलं आहे. या कथानकामध्ये स्थानीय राजापेट परिसर स्थित श्री रामदेव बाबा मंदिर में श्री रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा अक्षय तृतीया पर्व के उपलक्ष्य में शानदार भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बाबा का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के युवा उद्योजक व समाजसेवी नितिन कदम अपनी संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के जरिए समर्पित भाव से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत उन्होंने वडाली परिसर में रहने वाली एक कन्या का विवाह अपने खर्च पर करने की तैयारी दर्शाई और धर्मपिता की भूमिका अपनाते हुए वधू का कन्यादान किया, जिसके लिए समाजसेवी नितिन कदम का अभिनंदन हो रहा है। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में कठपुतली शो के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा का संदेश दिया गया और कठपुतली शो के पात्र चिंगी व मिनी ने बच्चों का मनोरंजन करते हुए सामाजिक संदेश प्रसारित किए। शहर के तपोवन परिसर स्थित अंबिका नगर में उधम मचा रहे बोराय सांड पर काबू पाने के लिए महानगर पालिका की टीम को कामयाबी मिली। स्वास्थ्य निरीक्षक व मनपा पशु विभाग के कर्मचारियों ने क्षेत्र में कई लोगों को घायल कर चुके बोराय सांड पर काबू पाया, पश्चात उसे गोरक्षण रवाना कर दिया गया। शहर में आज एक के बाद एक 6 अलग अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं घटित हुई। ऐसे में दमकल विभाग सहित पुलिस महकमे को अच्छी खासी दौड़भाग करनी पड़ी। शहर के कड़वी बाजार, पटवा चौक, नमूना गली, नई बस्ती बडनेरा व साईनगर परिसर में आग लगने की खबर मिलते ही हरकत में आए दमकल विभाग की टीम द्वारा की गई मेहनत के चलते सभी स्थानों पर आग पर तुरंत काबू पाया गया, जिससे संभावित नुकसान टल गया। अकोला जिला अंतर्गत बोरगांव पुलिस थाना क्षेत्र के डोंगरगांव सांगलूद रोड पर सीसा डोंगरखेड़ा खेत परिसर स्थित बालाजी एग्रोटेक कारखाने में नकली बीज व खाद तैयार होने की जानकारी मिलने पर अकोला के पुलिस अधीक्षक के विशेष दल ने छापा मारा और 5 लाख रुपए का माल बरामद किया। पुलिस ने बुल्ढाना जिले के बोठागाजी निवासी कारखाना संचालक विनोद हिवराले के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। राजापेट पुलिस थाने के पीछे महानगर पालिका कार्यालय के पास सफाई ठेकेदार की सहकारी संस्था में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट ने राजापेट पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि औरंगाबाद निवासी सागर पिवाल ने उनके कार्यालय में गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ की, साथ ही कार्यालय में रखी 1,40,000 रुपए से भरी छोटी बैग लेकर भाग गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के राधानगर में डॉक्टर पंकज दीवान की तीसरी पत्नी की संदेहास्पद मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर पंकज दीवान ने पुलिस के सामने दिए गए बयान में बताया कि घटना के समय वे और उनकी मां अमरावती में उपस्थित नहीं थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा फिलहाल डॉक्टर पंकज दीवान की बहन की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के खुर्शीदपुरा में रात के समय सैयद तौसीफ नामक व्यक्ति के साथ 3 लोगों ने गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने के इरादे से बंदूक निकालकर धमकी दी। यह देखकर सैयद तौसीफ अपनी जान बचाकर वहां से भागे और नागपुर गेट पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। विगत 24 अप्रैल को तलेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के चित्तूर गांव में स्थित खेत में वावरे नामक व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी। इस मामले की शुरुआत में किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, लेकिन संदेहास्पद लाश को लेकर पुलिस को कुछ संदेह जरूर था, जिनके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने हत्या का अपराध कबूल कर लिया है। मंगरूल चवाला पुलिस थाना क्षेत्र के जगतपुर पारदी बेड़े में खेती के हिस्सेदारी के विवाद को लेकर मारोतराव भोसले ने अपनी सौतेली मां का पत्थर से बुरी तरह से सिर फोड़ डाला। इस हादसे में महिला के सिर से अधिक खून बह जाने की वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अकोला जिला अंतर्गत तेल्हारा तहसील के वारी हनुमान स्थित डोह में डूब जाने की वजह से अकोला निवासी राजेश गुर्दे नामक युवक की मौत हो गई। यह घटना कल गुरुवार 4 मई की दोपहर 11 बजे घटित हुई थी। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडरपुरा परिसर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में रोशन बंथोड़ ने एक युवक पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। यवतमाल जिला अंतर्गत वनी से घुग्घुस की ओर जाने वाले ट्रक ने रोड पर खड़े बोलेरो वाहन को जोरदार टक्कर मारी और बोलेरो वाहन ने सड़क पर काम कर रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस विचित्र हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। एसटी महामंडल के पुलगांव डिपो में वाहक के तौर पर कार्यरत अमरावती निवासी नागसेन तायडे नामक व्यक्ति ने पहले से शादीशुदा रहने के बावजूद दूसरी महिला के साथ विवाह रचकर अपनी जिंदगी बसा ली। इसकी खबर मिलते ही पहली पत्नी ने तलेगांव दशासर पुलिस में नागसेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किए गए शेख वसीम अकरम शेख नामक आरोपी ने वरुण पुलिस थाने में ही आत्महत्या करने का प्रयास करते हुए पुलिस कर्मचारी को धमकी दी कि तुमने मुझे झूठे मामले में फंसाया, अब मैं तुम्हें फंसाऊंगा। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे दोबारा नामजद किया है। तिवसा के पास राष्ट्रीय महामार्ग पर होटल मधुबन के सामने टायर फट जाने के कारण एक पिकअप वाहन पलटी खा गया। सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।